हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन क्या अब बंद करने की नौबत आने वाली है? आखिर हरियाणा सरकार ने हजारों लोगों की बुढ़ापा पेंशन अचानक से क्यों रोक दी? क्या हरियाणा में कोई बड़ा बुढ़ापा पेंशन घोटाला हो चुका है या फिर कोई और वजह है? नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। पिछले कुछ हफ्तों से आपने भी ये खबरें सुन ही ली होंगी कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने कई बड़े एक्शन ले लिए हैं। हजारों लोगों की पेंशन को रोक दिया है और कई लोगों से सरकार पेंशन के पैसे वापस लेने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने ये कार्रवाई क्यों शुरू की है? क्या आप जानते हैं कि सरकार जिन लोगों की पेंशन रोक रही है वो कौन लोग हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे कि हरियाणा में इतने सालों से बुढ़ापा पेंशन में इतना बड़ा खेल क्यों हो रहा था, क्यों बार बार हरियाणा का सरकारी सिस्टम बुढ़ापा पेंशन में पारदर्शिता लाने में असमर्थ हो जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत इन्हीं सवालों के साथ करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र आधारित सत्यापन अभियान के तहत करीब 35 से 37 हजार बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकने का फैसला कर लिया है। ये कदम फर्जी दस्तावेजों, गलत उम्र और कई सारी अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया। सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल हुई कि हजारों लोगों की बुढ़ापा पेंशन रोकी जा रही है, तो हरियाणा के बुजुर्गों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने गलत तरीके से भी खबर को बताया, जिससे कि पात्र बुजुर्गों में भी पेंशन कटने का डर बैठ गया। ऐसे में हम इस पूरे मामले की असलियत आपको बताएंगे। दरअसल हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना यानी कि बुढ़ापा पेंशन के तहत सरकार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें 3200 रुपए हर महीने पेंशन देती है। ये योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित की जाती है और हरियाणा के लाखों बुजुर्ग अभी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन लंबे समय से सरकार को फर्जी लाभार्थियों की शिकायतें आ रही थी, जैसे अंडर एज यानी कि 60 से कम उम्र के लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र या फिर वोटर आईडी से पेंशन ले रहे थे, मृतकों के नाम पर पैसे निकाले जा रहे थे या एक ही परिवार में डुप्लीकेट एंट्री कर बुढ़ापा पेंशन ली जा रही थी। ऐसे में जब सरकार ने इसी साल अक्टूबर के महीने में 200 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, तो उसी के साथ सख्ती का भी ऐलान कर दिया और यहीं से फर्जी बूढ़ों पर नकेल कसनी शुरू हो गई। नवंबर से शुरू हुए वेरिफिकेशन कैंप्स में फैमिली आईडी से आधार, जन्मतिथि और आय सीमा की जांच की जा रही है। इसी जांच में सरकार को 35,000 से ज्यादा फर्जी पेंशनधारी मिले हैं। इसके बाद सरकार ने तुरंत ही इनकी पेंशन को रोक दिया। अकेले झज्जर जिले में ही समाज कल्याण विभाग ने 685 लोगों की पेंशन को रोक दिया। जांच में यह पाया कि 63 लाभार्थी 60 साल से कम उम्र के थे, लेकिन फर्जी कागजात से पेंशन ले रहे थे। 162 के आधार कार्ड में नाम गलत था, 164 की उम्र सत्यापित नहीं हुई और 296 की फैमिली आईडी से मेल नहीं खा रही है। विभाग ने इनसे जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या फिर पुरानी वोटर आईडी मांगी है। अगर सत्यापन नहीं हुआ तो ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। बताया जा रहा है कि ब्याज 9% की दर से लिया जाएगा। मतलब अब तक फर्जी तरीके से जितनी भी पेंशन ली गई होगी, उसकी कुल रकम का 9% ब्याज सरकार वसूलेगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के महीनों में फर्जी पेंशन लेने वाले के मामले मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य हरियाणा के जिलों से जुड़े हुए हैं। इनमें करनाल में सबसे ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के पकड़े जाने की खबर है। पानीपत, हिसार, जींद, फतेहाबाद और भिवानी, रोहतक जैसे जिले भी फर्जीवाड़े के हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं। हालांकि कहां कितने फर्जी केस मिले हैं, इसका विभाग की ओर से अभी कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया गया है। जैसे ही डेटा रिलीज होगा, हम सबसे पहले आप तक वो जानकारी भी पहुंचा देंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि हरियाणा सरकार को इस पूरे फर्जीवाड़े से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसकी रिकवरी अब सरकार कर पाएगी या फिर नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में ये पहली बार नहीं है जब बुढ़ापा पेंशन में इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो। इससे पहले भी हरियाणा में समय समय पर बुढ़ापा पेंशन में कई बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच सीबीआई तक को करनी पड़ी है। ऐसा ही एक घोटाला कई साल पहले साल 2011 में कांग्रेस की सरकार में हुआ था। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। 2011 की कैग की रिपोर्ट में इस पेंशन घोटाले का खुलासा हुआ। कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि करोड़ों का घोटाला है। वहीं उपायुक्तों की अगुवाई में गठित कमेटियों ने जांच में यह पता लगाया कि साल 1994 से 2012 के बीच 50,312 ऐसे लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी गई जो कि मर चुके थे।
इसमें 13,477 पेंशनधारी अपात्र मिले, जबकि 17,094 ऐसे लोगों को पेंशन दी गई जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस घोटाले में कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो अंडर एज होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। 2 साल पहले ही हाई कोर्ट ने साल 2023 में इस पेंशन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित कई संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश भी की थी। इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग को कुल 15 करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी करनी थी, जिसमें से 2024 तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी थी। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में हरियाणा में हुए अब तक के पेंशन घोटालों या फिर फर्जीवाड़ों में 100 करोड़ से भी ज्यादा के स्कैम होने का दावा किया जाता है, जबकि सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज्यादा कम हैं। खैर, हरियाणा में कई बार फर्जी पेंशन लेने के मामले सामने आ चुके हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं, बावजूद इसके पारदर्शिता लाने में सरकार विफल हो जाती है। हालांकि इस बार सरकार और समाज कल्याण विभाग की ओर से सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है। विभाग की ओर से वेरिफिकेशन कैंप लगाकर आधार, फैमिली आईडी और आय प्रमाण पत्र की जांच करने की योजना बन चुकी है। फर्जी पेंशन लेने वालों से 9% तक ब्याज वसूला जा रहा है। इसी के साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सरकार की इन कोशिशों से विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष की ओर से सरकार पर देर से जागने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जेजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सरकार बुढ़ापा पेंशन में शर्तें लगाकर काट रही है। ये बुजुर्गों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, ये तो सियासत है जो हमेशा हर मुद्दे पर चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा के पात्र बुजुर्गों की पेंशन फर्जी तरीके से अपात्र लोग खा रहे हैं और सरकार इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता ही नहीं ला पा रही। वैसे पारदर्शिता आएगी भी कैसे जब सरकारी अधिकारी ही पूरे खेल में शामिल हों? तो पारदर्शिता की उम्मीद आखिर किससे की जा सकती है? बहरहाल, सरकार ने अब फिर से कार्रवाई की कोशिश तो की है, लेकिन देखना यह होगा कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन ले ली है उनसे पूरी वसूली हो पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, सरकार को इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को तमाम हरियाणा के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई ऐसा भी अगर आपको मालूम हो जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहा है, वीडियो भेज दीजिए ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि अगर गलत किया तो अब बचने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।